हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। प्रिज्म फॉर्मूला प्रिज्म एंगल ए, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है तो इनके बीच में रिलेशन होता है। तो चलिए हम लोग अपना फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक प्रिज्म लिया है जिसका कि प्रिज्म एंगल है a और हमने इसके सरफेसेस को डिफाइन कर दिया है। ये है हमारे पास x, y एंड z। हमने एक इंसिडेंट लाइट कंसीडर की है और इंसिडेंट लाइट एक्स वाई सरफेस पे इंसिडेंट करती है। तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट लाइट जो कि एक्स वाई सरफेस पे इंसिडेंट करती है। अब ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये लाइट क्या होगी, नॉर्मल से क्या होगी, बेंट होगी। तो हमने यहाँ पे ये नॉर्मल बनाया और क्योंकि ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंट होगी तो अब ये कुछ इस तरीके का पाथ ट्रेवल करेगी। अब जब ये लाइट रे एक्स जेड सरफेस पे पहुंचती है तो फिर अगेन ये क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। तो अब इस केस में क्या होगा, जो लाइट होगी हमारा वो परपेंडिकुलर से अवे जाएगी। तो अब हम एक्स जेड सरफेस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक्स जेड सरफेस पे जो हमारा परपेंडिकुलर था वहां से क्या होगा, ये लाइट रे जो है अवे टू द नॉर्मल इमर्जेंट हो जाएगी। तो ये हमारी हो गई इमर्जेंट रे। तो चलिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो हमने कंसीडर किया दैट इज योर I1 और इमर्जेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को हमने E से रिप्रेजेंट कर दिया। इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाने पे और इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाने पे इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे कि हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हमने इस एंगल को कंसीडर कर लिया डेल्टा 1 और इस एंगल को कंसीडर कर लिया डेल्टा 2। अगेन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का कोण होता है R, तो हमने इस एंगल को R1 कंसीडर कर लिया और इस एंगल को R2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ी सी नेमिंग कर देते हैं। यहां पे हमने इस पॉइंट को P कंसीडर किया है, इस पॉइंट को Q कंसीडर किया है और इस पॉइंट को R कंसीडर। फिगर से क्लियर है कि एंगल I1 जो होगा ये एंगल होगा आपका एंगल R1 प्लस डेल्टा 1 के इक्वल होगा। तो यहां से एक चीज क्लियर है हमारे पास कि डेल्टा 1 की वैल्यू होगी आपकी एंगल I1 माइनस R1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक इसी तरीके से एंगल E है आपका R2 प्लस डेल्टा 2 और यहां से ये इंप्लाई कर रहा है कि डेल्टा 2 की जो वैल्यू है वो होगी आपकी E माइनस R2 के इक्वल होगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है। ट्रायंगल SPR में आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो डेल्टा है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है, इंटीरियर एंगल। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो डेल्टा 1 की वैल्यू है I1 माइनस R1 और डेल्टा 2 की वैल्यू है हमारे पास E माइनस R2। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो हो जाएगा I1 प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ये वैल्यू हो गई हमारे पास डेल्टा की और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है XPQR, हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, दैट इज XPQ एंड R। इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल A प्लस एंगल XPQ प्लस एंगल Q प्लस एंगल QRX ये होगा आपका 360 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे क्लियर सी बात है कि जो हमारे पास एंगल XPQ होगा और एंगल QRX होगा ये दोनों हमारे 90 डिग्री हैं, क्योंकि ये क्या है, इस प्रिज्म के सरफेस पे नॉर्मल है। तो अगेन यहाँ पे हो जाएगा
एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल क्यू प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस 90 और 90 को ऐड किया तो हमारे पास हो जाएगा 180, और उसको जब हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 360 माइनस 180। तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी एंगल ए प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें तो इस ट्रायंगल में एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल Q बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, ये पूरा सम किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल Q बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो एंगल ए प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से क्लियर है कि एंगल ए किसके बराबर आ गया? आपका R1 प्लस R2 के इक्वल आ गया। तो इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि अगर हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है डेट इज I1, ये होगा हमारा इमर्जेंट एंगल के E के बराबर, और इसको हमने एक एंगल I कंसीडर कर लिया। और जब हमारा जो रिफ्लेक्टेड एंगल है R1, ये हो जाएगा R2 के, और इसको हमने एक कांस्टेंट R के इक्वल ले लिया। तो इस केस में जो हमारा डेल्टा होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ये किसके हो जाएगा? डेल्टा M के इक्वल अगर हमने कंसीडर कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 पे रखें तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास? इक्वेशन 3 है हमारे पास डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस E माइनस R1 प्लस R2 के इक्वल है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि अगर हम I1 और E की जगह पे हम क्या रख दें? I रख दें, तो यहाँ पे हो जाएगा I प्लस I माइनस R प्लस R। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 2I माइनस 2R इक्वल टू डेल्टा M हो जाएगा इस केस में। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 देखिए, एंगल A इक्वल टू हो जाएगा R प्लस R, क्योंकि R1 प्लस R2 इक्वल टू हमने R कंसीडर किया है। तो यहां से हो जाएगा एंगल A इक्वल टू 2R। तो R की वैल्यू हो जाएगी आपकी एंगल A बाई 2। अब ठीक इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 5 में हमने 2R की जगह हम एंगल A लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे डेल्टा M इक्वल टू हो जाएगा 2I माइनस एंगल A। तो यहां से हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा M प्लस A अपॉन 2। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 7 और इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 8। तो हमारे पास जो प्रिज्म का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो यहाँ पे I की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 7 से रखेंगे और R की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 से। तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 का होल अपॉन साइन A अपॉन 2। ये हो गया हमारे पास प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म एंगल A और डेल्टा M के बीच में रिलेशन। अब हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं कि अगर हमारे पास प्रिज्म क्या हो, बहुत ही थिन। तो फॉर थिन प्रिज्म, तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला ऑब्टेन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो
फॉर स्मॉल एंगल के लिए, फॉर स्मॉल प्रिज्म के लिए जो हमारा साइन थीटा जो होता है वो थीटा की तरफ टेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में हम लोग साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 को हम रिप्लेस कर देंगे ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 से, और साइन ए बाई 2 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ए बाई 2 से। और ये कौन सा केस होगा, जब हमारे पास प्रिज्म कैसा हो, थिन। तो यहां पे n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास n इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 होल अपॉन ए बाई 2। ऑब्वियस सी बात है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमारे पास आएगा n a इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। तो यहां से डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी एन ए माइनस ए। तो यहां से डेल्टा एम की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस 1 टाइम्स ए। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म, और इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं।